हाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। और लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। कल खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया है। छठ व्रती पूरी आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छठ की छटा चारों तरफ बिखरी हुई है। भारतवंशी वहां पर भी छठ कर रहे हैं। आज शाम छठ व्रती डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। इसके साथ ही 4 दिनों का छठ व्रत संपन्न हो जाएगा। छठी मैया बरत तोहार। और छठ के मौके पर पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्रित होगी और भीड़ को ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक रूट में कई बदलाव किए हैं। साथ ही बड़े स्तर पर सुरक्षा और गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। गंगा घाट आने जाने के दौरान छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए पटना के लिए 2 दिनों का रूट प्लान तैयार कर लिया गया है। पटना में आज दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक और सोमवार को अहले सुबह 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा। बदली हुई ट्रैफिक व्यवस्था में फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पेशेंट, शवों और छठ व्रतियों को लेकर जाने वाली गाड़ियों को पूरी तरह से छूट रहेगी। और क्या कुछ रहेगा पटना का ट्रैफिक रूट और क्या व्यवस्था की गई है, उसकी जानकारी आपको देते हैं। अशोक राजपथ पर ट्रैफिक की व्यवस्था रहेगी। कारगिल चौक से दीदारगंज तक किसी तरह की कोई गाड़ी नहीं चलेगी। सभी गाड़ियों पर रोक रहेगी। अशोक राज रोक नहीं है। और आज दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक नई व्यवस्था लागू रखी गई है। 31 अक्टूबर को सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक व्यवस्था लागू रहेगी और दीघा मोड़ में आशियाना मोड़ की तरफ गाड़ियां नहीं चलेंगी। गाड़ियों को रामजी चक मोड़ की ओर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इस बात पर ध्यान रखिएगा कि रूट को डाइवर्ट भी किया गया है। एक रास्ते को अगर बंद किया गया तो दूसरे रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। गाड़ियां नहर रोड होते हुए बेली रोड से जा सकेंगी। इसके साथ साथ पटना में नई ट्रैफिक व्यवस्था, गायघाट की ओर जाने वाली गाड़ियों को पुरानी बाईपास पर डाइवर्ट किया जाएगा। धनुकी मोड़, शीतला माता मंदिर या बिस्कुमान गोलंबर के रास्ते ये गाड़ियां जा सकेंगी। गायघाट जाने वाली गाड़ियों के लिए 6 जगहों पर पार्किंग की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। गायघाट पुल के नीचे से ऑटो के आने जाने पर रोक रहेगी। सुदर्शन पथ पर भी कॉमर्शियल गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह ठप रहेगा। 4 लेन पर करमली चक मोड़ से पटना सिटी की ओर गाड़ियों पर रोक रहेगी। वहीं दीदारगंज चेक पोस्ट की बात कर लें तो दीदारगंज चेक पोस्ट से वेस्ट अशोक राजपथ पर गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी। यानी कि कुल मिलाकर समझा जाए तो अशोक राजपथ पर गाड़ियों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। अब आपको जेपी सेतु के ट्रैफिक प्लान की जानकारी दे दें। दरअसल जेपी सेतु पर शाम 6:30 बजे तक छोटी गाड़ियों की आवागमन पर रोक रहेगी। शाम में 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पटना से सोनपुर और छपरा की ओर कोई गाड़ी नहीं जा पाएंगी। अटल पथ पर आज सुबह 11 से लेकर रात 8 बजे तक कोई गाड़ी नहीं चलेगी। किसी भी तरह की गाड़ी का आवागमन नहीं हो पाएगा। अटल पथ पर कल सुबह 2 बजे से लेकर 9 बजे तक गाड़ियां नहीं चलेंगी। साथ ही आपको बता दें कि छठ घाट के लिए कई तरह की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। पाटलिपुत्र घाट, दीघा घाट, शिवा घाट, मीनार घाट में पार्किंग की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। घाट पर बनाए गए पार्किंग में पार्क ही करना होगा और पार्किंग स्थल से घाट तक श्रद्धालुओं को पैदल ही जाना होगा। यानी कि अगर आप घाट तक गाड़ी लेकर जाने की सोच रहे हैं तो इस पर पूरी तरह से रोक है। आपको पैदल चलकर पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद वहां से घाट तक पैदल यात्रा करनी है। गाड़ियों की एंट्री एग्जिट जेपी सेतु के अप्रोच रोड से रूपसपुर नहर रोड से होगी।
तो ये पटना का क्या कुछ ट्रैफिक प्लान है, क्या व्यवस्था की गई है, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी। और इस वक्त हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं राजधानी पटना से। उनका रुख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आनंद, ट्रैफिक रूट में पूरी तरह से बदलाव किया गया है, इसकी पूरी जानकारी दें हमारे दर्शकों को कि कैसे वो आज जब घर से बाहर निकले तो किन रूट पर किन बातों का ख्याल उन्हें रखना होगा। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 12 बजे के बाद जो छठ व्रती अपने अपने घरों से निकलने लगते हैं और बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में लोग गंगा किनारे पहुंचते हैं। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान के पास हैं और गांधी मैदान के पास भी कई सारे घाट हैं। ठीक हमारे दाहिनी और अगर आप देखिएगा गांधी मैदान के पास जो पुराना कलेक्ट्रेट हुआ करता था वहाँ कलेक्ट्रेट घाट है। इसके अलावा ठीक है हमारे दाहिनी और अशोक राजपथ है, तो अशोक राजपथ के पास पटना स्वाब बाजार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो नवादा में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। घर में लंबे वक्त से सिलेंडर रखा था और इसे चेक कराया जा रहा था कि ताकि किसी तरह की दुर्घटना ना हो, लेकिन चेकिंग के दौरान ही दुर्घटना घट गई और अचानक से सिलेंडर फट गया। 5 लोग जख्मी हैं परिवार के, उनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। तो रसोई सिलेंडर फटने से 5 लोग झुलस गए हैं। इसी बीच नवादा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक ही परिवार के 5 लोग हैं जो झुलस गए, 2 बच्चे समेत 5 लोग झुलस गए हैं। नवादा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल घर में लंबे वक्त से ये सिलेंडर रखा हुआ था, इसकी चेकिंग कराई जा रही थी कि क्या इसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है या नहीं, और इसी दौरान अचानक से ही ये सिलेंडर फट गया। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल विशाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, कैसे ये हादसा हुआ है? जी देखिए, आपको बता दूं कि ये हिसुआ के बीच बाजार मोहल्ले की घटना है, जहां पे आलोक कुमार के घर में सिलेंडर जो है काफी दिनों से रखा हुआ था। तो उसे चेक करने के लिए वो अपने एक पड़ोसी को बुलाकर उसे चेक करवा रहे थे और जैसे ही सिलेंडर को चेक कराया गया तो उस समय वो सिलेंडर वहां पे ब्लास्ट हुआ। ऐसी संभावना जताई जा रही है। सिलेंडर का जो स्तर है वो काफी पुराना हो गया था, जिसके कारण गैस का रिसाव हुआ और आग लगाने के दौरान ही सिलेंडर फटा, जिसमें घर में मौजूद उस वक्त कुल 4 लोग थे और एक पड़ोसी थे, जिसमें से 2 बच्चे, एक महिला, एक पुरुष और एक पड़ोसी इसमें शामिल है। हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा सभी लोगों को तत्काल हिसुआ पीएचसी में भर्ती कराया गया, मगर डॉक्टरों ने उसकी सभी की स्थिति को चिंताजनक देखते हुए सभी को विम्स रेफर कर दिया गया है, जिसमें अभी सभी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पटना जिला प्रशासन की ओर से तमाम घाटों को तैयार कर लिया गया है। घाटों पर तमाम तरह की सुविधाएं दे दी गई है। वहीं मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए हैं। वहीं व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शुद्ध पेयजल और वाहनों की पार्किंग की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। जेपी सेतु घाट का जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। लोक आस्था के महान पर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज डूबते हुए सूर्य भगवान को लोग अर्घ्य देंगे और कल सुबह भगवान के उगते हुए स्वरूप को अर्घ्य देने के साथ ही छठ का समापन होगा। जिला प्रशासन के द्वारा घाटों की व्यवस्था को पूरी तरह से सुदृढ़ रखा गया है। आज शाम में यहाँ छठ व्रती पहुँचेंगे और डूबते हुए भगवान भास्कर को यहाँ अर्घ्य दिया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा तमाम यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। जो छठ व्रती हैं उनके लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ पर नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। पुलिसकर्मी यहाँ रहेंगे, सुरक्षाकर्मी यहाँ रहेंगे। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार के द्वारा शुद्ध जल, पेयजल के लिए यहाँ पर टैंक भी रखा हुआ है। इसके अलावा वॉच टावर बनाए गए हैं, वहाँ से पुलिसकर्मी या जो यहाँ के वॉलंटियर रहेंगे वो निगरानी रखेंगे कहीं ना कहीं। तो कहा जाए कि जिस तरह से छठ व्रत को पूरी तरह से तैयार रखा गया है, छठ घाटों को तैयार रखा गया है। इसके अलावा जो वॉच टावर हैं, वॉच टावर पर सुरक्षाकर्मी रहेंगे, वो ये निश्चित करेंगे कि कोई भी यहाँ पर किसी तरह की कोई घटना ना हो। जो छठ व्रती यहाँ पहुँचे वो यहाँ पर सही ढंग से छठ कर सके, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। न्यूज़ 8 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां रोहतास जिला के चेनारी में इटली के फ्लोरेंस शहर में एक विदेशी महिला छठ का त्योहार देखने चेनारी पहुंची है। कटरीना को बिहार में छठ देखने की चाहत थी और वो पिछले 6 दिनों से चेनारी के गांव में है। इटली के फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी की कानून की छात्रा कटरीना बिहार आकर काफी खुश है।
के परमान नदी छठ घाट पर तस्वीर में आप देख सकते हैं, यह कंट्रोल रूम बनाया गया है नगर परिषद अररिया द्वारा। और नगर परिषद का जो दावा है, कई तरह की सुविधाएं यहां पर दी गई है। बता दें कि जो चेंजिंग रूम है यहां पर काफ़ी संख्या में इस परमान नदी तट पर बनाया गया है और लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। और जो खतरनाक घाट है वहां पर एक अलर्ट बोर्ड भी लगाया गया है, ताकि उसके आगे जो छठ व्रती हैं वो वहाँ नहीं जाएंगी, ताकि कोई हादसा ना हो जाए। इसके लिए एसडीआरएफ की टीम भी कई जो खतरनाक घाट हैं वहाँ पर तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं कि एक बोर्ड लगाया गया है नगर परिषद की तरफ से कि पानी की गहराई ज़्यादा है, कृपया आगे ना जाएं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि अररिया का काफ़ी ऐतिहासिक परमान नदी छठ घाट है। हम बता दें कि यह जो परमान नदी छठ घाट है ये सामरिक दृष्टिकोण से और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। यहाँ के कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं कि कितने संतुष्ट हैं वो और कितना एक्साइटमेंट है, कितने संतुष्ट हैं और कितना उत्साह है। बहुत उत्साह तो छठ को लेकर के, ये तो छठ लोक आस्था का महापर्व है, जिसका जो उत्साह वो अपने आप में दुगुना है। खास करके इसके जो रिचुअल्स होते हैं, जो मान्यताएं होते हैं, और हम लोग प्रकृति के इतने करीब आते हैं। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि परमान नदी छठ घाट पर जो लोग हैं उनमें उत्साह काफ़ी है और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अररिया नगर परिषद द्वारा जो व्यवस्था की गई है मुकम्मल यहाँ पर है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।